Welcome to you, my dear brother and sister of the world. It is Sitaram Ashram, Aliganj, Madhya Pradesh. I have written a new poem, Aliganj. Please listen it. Then I translate it into Hindi. Please listen to me. Arrived at Sitaram Ashram, Aliganj, after entering into MP at Alirajpur, 43 days left on same Thursday. Lovingness, mind-blowing meetings, landless, poorest people of the state, mankindness people of it. In the half and 1 month visiting, in my mind came one thing that money, propertylessness, poverty never we lost the mankind. Please listen this point. Money, propertylessness, poverty never we lost the mankind. Gratitude of me with heart given up through blessing of the goddess Narmada with growing crops towards them. At Sitaram Ashram, taken night halt, ahead Amarkantak walking before as a god believer, pray to the god Sitaram to give pleasure the people of MP. Never forgettable memories. Nobody can't forget their heartiest offering of fooding or drinking. Joyfulness nurtured another CM of MP, joyfully working must do for jobless youth of MP. By heart, hopefully request to him at last. Alirajpur to Aliganj, above all alphabetically mentioned, must be memorized to the people of MP. After me, goodbye. At 7 p.m. on 9 February 2023, Thursday. Listen to me in Hindi. Arrived at Sitaram Ashram, Aliganj, after entering into MP at Alirajpur, 43 days left on same Thursday. इस गुरुवार को ही मैंने प्रवेश किया था मध्य प्रदेश में, आज से 43 दिन के पहले। और अलीराजपुर में प्रवेश करते ही एक महाराज ने रास्ते में बुलाकर भोजन दिए थे। उनके बेटी मक्का की रोटी बना के हमको खिलाई। वो गरीब, वहाँ से पता चल गया था कि मध्य प्रदेश में मैं सुन रहा था, लेकिन गरीबी कैसे ये भी हालत में, किसी भी हालत में दूसरों को खिलाने में कुछ किसी तरह में भी दिक्कत नहीं डाल सकता है। Lovingness, mind-blowing meetings, landless, poorest people of the state, MP, mentally prepared, mankindness people of it. वो लोग मानसिक स्तर पर प्रस्तुत हो जाते हैं। जो परिक्रमावासी आते हैं उनको कैसी भी हालत में हम खिलाएं। जो भी हमारा पास साधन हो उस साधन का हम उपयोग करें। यहाँ पे किसी तरह भी बिजनेस का मौका ही नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने खेत में खेती करते हैं, जो अनाज पाते हैं, और दूसरे जो बड़े लोग होते हैं
धनी के लोग उनके पास अपने बातें रखते हैं कि परिक्रमा वासियों को सेवा करें, तो उन लोगों में थोड़ा सा भाईचारा है और आपस में भेदभाव बहुत कम है, इसीलिए एक दूसरों पर विश्वास करते हैं और उसी तरह विश्वास में उनका भंडारा चलता है। इसमें कोई धनी नहीं बन जाता। एक एक क्या करते हैं, सभी प्रकार का साधन प्रयोग करके परिक्रमा वासियों को तो सहायता देते हैं और उससे अपना मुनाफा भी निकालने की सोचते रहते हैं। ये लेकिन मध्य प्रदेश में मैंने देखना बहुत कम हो रहा है, दिखाई नहीं देता। In the half and 1 month visiting, in my mind came one thing, that money, property, lessness, poverty never be lost to the mankind. कभी भी मानविकता को उनका संपत्ति न होने पर भी, धन दौलत न होने पर भी, वो गरीबी कभी भी उसके ऊपर हावी नहीं होता है। ये बड़ी बात मैंने अपने 1 महीना और 15 दिन के अंदर ये सभी देखा। काल 17 वन में एक महिला ने जिस तरह का हमारा सत्कार किया, 5-5 मूर्तियों को घर में बुला के खिलाया, उसके घर के छत अच्छी तरह से नहीं है, बिना छत में भी वो ऊपर कुछ भी कुड़िया जैसे बना के रहती है, फिर भी दिल बहुत बड़ा है। इससे सब कुछ पता चलता है। Gratitude of me with heart given up through blessing of the goddess Narmada with growing crops towards them. हम तो बने भिखारी, हम क्या दे सकते हैं? कृतज्ञता जरूर ज्ञापन करना चाहिए। जहाँ से भी एक अन्न का दाना मैं लेता हूँ, वहाँ कुछ ना कुछ अपने तरफ से करने के लिए कोशिश करता हूँ। ये वीडियो बना के छोड़ता हूँ। लोगों के पास जो भाईचारा है, जो दूसरों को सहायता करना, दूसरों का पेट को, क्षुधा का ज्वाला को समझना, गरीबी होते हुए भी यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ, वो बात सिर्फ इस माध्यम से मैंने अपने मन में जो चिंतन को छोड़ता हूँ। डिंडोरी ज़िले में बोलते हैं कि ऐसा प्रसादी वगैरह मिलना बहुत कष्ट है। वहाँ तो दक्षिण चौर में है, मैं अभी तक वहाँ नहीं गया हूँ, फिर भी मेरे विश्वास है कि वहाँ मध्य प्रदेश में गरीबी होते हुए भी परिक्रमा वासियों के लिए जो अपना दिल देकर, जो भाव देकर जो करते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मेरी उड़ीसा किसी से भी कम नहीं है। हम भी गरीबी में हैं, लेकिन उड़िया के लोग का दिल स्वच्छ होता है। लेकिन वहाँ पे भी दूसरे राज्यों से कुछ गरीबी आ जाते हैं और भिखमंगे बढ़ जाते हैं, तो लोगों के मन में बाबा और भिखमंगे में अंतर बहुत कम हो जाता है। वो स्थिति हम दूसरे राज्यों में भी देखा। हमको भी कोई बाबा समझता है, कोई भगवान समझता है, और कोई हमको वो भिखारी भी समझता है। इसलिए तो मैं किसी को भी कुछ नहीं मांगता हूँ। मेरे को बहुत बार बात बोल रहे हैं कि आप 5-5 घर से हर एक दिन मांगिए, भीख मांगिए। भीख मांगने से मेरे को दुख नहीं है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मांगने से क्या बुरी बात है। लेकिन कोई ऐसा बोल दे कि हाथ पैर होते तो भीख मांगता है, ये मेरा आत्मा की प्रतिकूल हो जाएगा, मेरे आत्मा का अनादर हो जाएगा। इसलिए मैं मांगता नहीं हूँ। जहाँ पे मिल जाता है उसको मैं पाता हूँ। आज आश्रम में रुका हूँ, आश्रम की व्यवस्था के अनुसार जो मिलेगा उसको मैं भगवान बोल के लूँगा। सुबह एक बाबा के पास रुका हुआ था, मुरारी दास जी के वहाँ, वो चावल रोटी सब्जी खाया था। तो आगे
बढ़ते वक्त जहाँ जहाँ पे जो जो मिलता है वो कृतज्ञता के तौर पे मैं ये वीडियो बना के छोड़ता हूँ। इसमें ना मेरा कुछ लाभ हो जाएगा ना दूसरों का कुछ हो जाएगा। हाँ, लेकिन मेरे जाने के बाद कोई इस वीडियो को देखेगा वो तो इतना तो याद जरूर करेगा कि मेरे भारत में नर्मदा के किनारे जो लोग बसवास करते हैं उनका दिल कितना बड़ा है। वो कैसे इशारा पृथ्वी को दिखाते हैं, तुम क्या दानी हो, क्या देते हो। हमारे पास कुछ ना होते हुए भी माया की कृपा से हम उनके जो सेवक आते हैं, भक्त आते हैं, उनको सेवा करते हैं। यही बड़ी बात है। At Sitaram Ashram, taken night halt, ahead Amarkantak walking, before as a God believer, pray to the God Sitaram to give pleasure the people of MP। ये तो अभी संध्या चल रही है, आरती चल रही है, भजन भी चल रहे हैं। सीताराम जी को मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे बैठकर भजन करूँ। क्या भजन करूँ? एक ही चीज़ को बार बार भजन करने से लाभ क्या है? जिस भाव से मेरे को कुछ मिलता है उसको दूसरों के पास मेरे भाव को व्यक्त करके मन में कुछ परिवर्तन ला सकूं तो भजन का सही अर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं जहाँ पे भी रुकता हूँ समय निकाल कर जो दिमाग में आ जाता है उसको रचना करता हूँ, संस्कृत में हो या इंग्लिश में हो। इंग्लिश में इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे भारत के कुछ लोग हिंदी को पसंद नहीं करते और इंग्लिश वो लोग पढ़ते हैं जो जानकारी जिनको हो, और जिनको जानकारी हो वो लोग मानव के प्रति क्या भाव है समझना थोड़ा सा कम उनको होता है। हो सके वो समझ जाए तो उनके अंचल में जो लोग हिंदी के विरोधी है उनको भी पता चल जाए। यही मेरे बताने की मनसा है और कुछ नहीं। Never forgettable memories. Nobody cannot forget their heartiest offering of fooding or drinking। मैं तो नहीं, कोई भी जो उनसे कुछ पाया हो वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। उनका खाना, उनका पीने के लिए जो दूध वगैरह मिला है, चाय वगैरह तो हर एक जगह में मिलते हैं। हम मना करके ठुकरा के आते हैं क्योंकि बार बार चाय पीने से पेट खराब हो जाते हैं। मेरे तो बचपन से चाय पीने का अभ्यास नहीं, घर में सभी चाय पीते थे, पिता माता पी रहे थे, फिर भी मैं चाय का आदी नहीं हूँ। ये ही मेरी माँ की मेरे ऊपर कृपा आशीष है, मेरे भगवान के मेरे ऊपर आशीष है। मैं किसी को भी अपने अभ्यस्त में नहीं डालता हूँ जैसे कि आगे मेरे को दुख हो। इसलिए मैंने रास्ते में चलते हुए भी न चलते हुए भी कभी भी मेरे को किसी तरह का दुख नहीं होता है। सिर्फ एक कलंक पकड़ के जो मैंने आया हूँ अपने मातृभूमि से, वो कलंक मेरे शरीर से न छूटने तक मैं ऐसे चलता रहूँगा। जो धप्पा लगा है वो धप्पा जैसे न मिटे, जब तक न मिटे तब तक मैं चलता रहूँगा। यही मेरे मन में है और कोई संकल्प मेरे मन में नहीं है। और ये चलते चलते जितने लोगों के साथ मैं मिलूँगा, जुड़ूँगा, उनका भाव में ग्रहण करूँगा, उसको वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के पास भेजता रहूँगा। इसमें कोई बड़ी माँ नहीं है, कोई चातुरी नहीं है। बागेश्वर धाम के प्रति लोगों के जिस तरह का अभी दृष्टिकोण हो रहा है उनके चमत्कार के ऊपर, वो भी दुख लगता है। अरे भाई, जहाँ पे कुछ हो रहा है पहले उनको छानबीन तो करो, क्यों उछालते हो बातों को? जो सनातन धर्म का कुछ प्रतिष्ठा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको तोड़ने की क्यों कोशिश कर रहे हो? धर्म अपनी अपनी होता है, दिखावे के लिए नहीं। और किसी का मंगल हो रहा हो तो उसी में टांग मत लड़ाइएगा। यही है
एक संदेश। जॉयफुलनेस नेचर्ड anniversarium of MP, jobfully walking must do for jobless youth of MP by heart, hopefully request to him at last। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, जिनका हंसमुख देखकर सभी राजनीतिक नेता ने अपना जो शत्रुता भूल जाते हैं, जो सचमुच शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं, उनके गांव की तरफ होकर मैंने आया। इसलिए मेरे को अच्छा लगा कि नर्मदा जी के किनारे से एक छोटे से गांव से पैदा हुआ एक सपूत आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। मैं आशा करता हूँ वो अपनी कर्तव्य से न हटे और यहाँ पे जो बेकार युवक है उनके लिए कुछ ऐसे बंदोबस्त करे जैसे यहाँ पे कोई भी गरीबी न रहे। ऐसे सभी इंडस्ट्री जो है, कुछ इंडस्ट्री को तो आपने यहाँ पे बुलाइए और ऐसे नए युवकों के लिए सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है, छोटे मोटे जो काम धंधे होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं, उनके लिए कुछ अर्थ उनके लिए मुहैया करवाइए। जैसे भी अपने अंचल में वो छोटा सा कुछ अनुष्ठान करके वो अपने पेट पाल सके और 5-10 लोगों को भी खिला सके। जो कुछ न होकर परिक्रमा बस में इतना खिला सकते हैं, वो काम धंधा करके अपने ही गांव के 5-10 युवकों को क्यों नहीं खिला पाएंगे। सिर्फ आपका उद्यम का जरूरत है। Alirajpur to Aliganj, above all alphabetically mentioned, must be memorized to the people of MP after me, goodbye। मैं यहाँ पे अलीगंज ALIGNJ अल्फ़ाबेटिकली ही मैंने मेंशन जो किया हूँ, यह हमेशा मेरे मध्य प्रदेश के लोगों के मन में दिल में रहेगा, मेरे मरने के बाद भी। यही मेरा अंतिम मनसा है और मैं हमेशा मेरे भारतीयों के दिल में रहूं, यही मेरा भगवान के पास एकांत कामना है। भगवान आप लोगों को मंगल करे। शुभाय भवतु, शुभम भवतु, कल्याणं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति शांति।